हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास सेकंड की हिंदी की बुक का पार्ट 14 जिसका नाम है नटखट चूहा। बच्चों, एक था चूहा, बहुत ही नटखट और बड़ा ही चालाक। कुछ ना कुछ शरारत करने का उसका हमेशा मन करता रहता था। तो बच्चों, एक चूहा था जो कि बहुत नटखट था और बहुत ही चालाक था। तो उसका मन हमेशा क्या करता था? शरारत करने को करता था। एक दिन उसने अपने दिल में सोचा, आज मैं शहर जाऊंगा। बारिश के कारण बिल से बाहर निकले बहुत दिन बीत गए हैं। घर में बैठे बैठे दिल घबरा गया है। तो एक दिन चूहे ने क्या सोचा कि आज तो मैं शहर जाऊंगा। बारिश हो रही थी बाहर बहुत दिनों से, तो वो घर में ही बैठा हुआ था, जिस वजह से बहुत टाइम ऐसे ही बीत गया था। तो घर में बैठे बैठे उसका दिल घबरा रहा था। तो आइए बच्चों, देखते हैं कि आगे क्या हुआ होगा। नटखट चूहा झटपट तैयार होकर शहर की ओर निकल पड़ा। तो चलो भाई, अब तो चूहा कहाँ चला गया? शहर की ओर चला गया। वह मस्ती से झूमता हुआ चला जा रहा था कि रास्ते में उसे एक बड़ी सी कपड़े की दुकान दिखाई दी। तो रास्ते में उसे क्या दिखाई दिया बच्चों? एक कपड़े की दुकान। दुकानदार अपनी दुकान खोलकर अंदर जा ही रहा था कि नटखट चूहा भी चुपचाप उसके पीछे अंदर चला गया। और जैसे ही दुकानदार अपनी जगह पर बैठा, उसकी नज़र किस पर पड़ी बच्चों? उसकी नज़र पड़ी चूहे पर। मतलब आप समझे कि जब दुकानदार अपनी दुकान खोल रहा था तो चूहा उसके पीछे पीछे एकदम छुपके से अंदर घुस गया। और जब दुकानदार अपनी जगह पर बैठा तब उसकी नज़र पड़ी कि अरे, मेरी दुकान में तो एक चूहा है। तो दुकानदार ने क्या कहा? दुकानदार ने कहा, अरे तू मेरी दुकान में क्या कर रहा है? चल भाग यहाँ से। तो अब उस दुकानदार ने चूहे से क्या कहा बच्चों? कि तू मेरी दुकान में क्या कर रहा है? यहाँ से जल्दी निकल जा। तो आइए देखते हैं कि चूहे ने उसे क्या कहा होगा। चूहा बोला, मैं अपनी टोपी के लिए कुछ कपड़ा खरीदने आया हूँ। तो चूहे ने उसे क्या कहा कि मैं यहाँ पर किस लिए आया हूँ? अपनी टोपी के लिए कुछ कपड़ा खरीदने। दुकानदार हंसा, हाँ हाँ, हट यहाँ से, मैं चूहों को कुछ नहीं बेचता। और दुकानदार ने क्या कहा कि यहाँ से चले जा, मैं तो चूहों को कुछ भी नहीं बेचता हूँ। चूहा गुस्से में बोला, तुम मुझे कपड़े नहीं बेचोगे? दुकानदार बोला, भाग यहाँ से, बेकार मेरा समय बर्बाद ना कर। तो चूहा अब चिल्लाने लगा, तुम मुझे कपड़े देते हो या नहीं? तो दुकानदार ने क्या कहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बार नटखट चूहे ने गाना गाया। तो आइए देखते हैं कि नटखट चूहे ने कौन सा गाना गाया। तो चूहे ने गाना गाया, रातों रात में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। तो बच्चों, अब इस बात को सुनकर जो दुकानदार था वो थोड़ा डर गया, क्योंकि चूहे ने उसे कहा कि मैं कब आऊंगा? रात को, ठीक है, और मैं अपनी सेना को लेकर आऊंगा, मतलब मैं अपने साथ बहुत सारे चूहे लेकर आऊंगा, और तेरी दुकान में जितने भी कपड़े हैं उन्हें मैं कुतर दूंगा। तो इस बात से दुकानदार डर गया और वो डर कर बोला, चूहे भैया, ऐसा ना करना, मैं अभी तुम्हें रेशमी कपड़े का एक टुकड़ा देता हूँ। और ये सुनते ही जो दुकानदार था उसने उसे क्या कहा कि ऐसा मत करना, मैं तुम्हें क्या देता हूँ? एक रेशमी कपड़े का टुकड़ा देता हूँ। और उसने चूहे को रेशमी कपड़े का टुकड़ा दे दिया। कपड़ा लेकर चूहा उछलता कूदता दुकान से बाहर निकल गया। और जब चूहे को वो कपड़ा मिल गया तो चूहा वहाँ से बाहर चला गया। और फिर वो कहाँ गया? फिर वो गया एक दर्जी की दुकान में। चूहे ने कहा, दर्जी जी, मुझे तुमसे कुछ काम है। और वहाँ जाकर चूहे ने क्या कहा कि दर्जी, मुझे तुमसे कुछ काम है। काम? क्या काम? दर्जी ने गुस्से में पूछा। चूहे ने दर्जी को रेशमी कपड़ा दिया और कहा, कृपया इस कपड़े की एक अच्छी टोपी सिल दो। तो चूहे ने क्या कहा दर्जी से कि ये जो रेशमी कपड़ा है इसकी मेरे लिए एक अच्छी सी टोपी सिल दो। तो आइए देखते हैं कि क्या हुआ होगा। दर्जी हंसा। तो दर्जी जोर जोर से हंसने लगा, चल हट यहाँ से, मेरा समय खराब ना कर, मेरे पास तेरा काम करने का समय नहीं है, दर्जी ने कहा। तो दर्जी ने भी उसे कहा कि यहाँ से चला जा और मेरा टाइम खराब मत कर, क्योंकि मेरे पास तेरा काम करने का समय नहीं है। अब चूहे को आ गया गुस्सा। वह जोर से चिल्लाया, तुम मेरी टोपी सिलोगे या नहीं? नहीं नहीं नहीं, दर्जी ने कहा। तो जब उसने पूछा चूहे ने कि भाई तुम मेरी टोपी सिलोगे या नहीं, तो दर्जी ने क्या कहा? नहीं नहीं नहीं। तो उसने कहा, तो ठीक है, चूहा बोला और गाना गाने लगा। तो अब चूहा कौन सा गाना गाने लगा? वही वाला, रातों रात में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा,
तेरे कपड़े कुतरूंगा। तो बच्चों, आपको क्या लगता है कि क्या जो दर्जी था वो भी डर गया होगा या नहीं? बिल्कुल डर गया होगा, क्योंकि उसकी दुकान में भी तो बहुत सारे कपड़े थे जो कि उसने सिलने थे। तो दर्जी ने कहा कि चूहे भैया, ऐसा ना करना, मैं अभी तुम्हारी टोपी बनाता हूँ। और थोड़ी ही देर में दर्जी ने चूहे के लिए एक सुंदर सी रेशमी टोपी तैयार कर दी। नटखट चूहे ने उसे पहना और फिर अपना चेहरा आईने में देखा, यानी कि शीशे में देखा। मतलब कि जब टोपी तैयार हो गई तो चूहे ने उसे पहन कर देखा और फिर अपनी शक्ल कहाँ देखी? आईने में, मतलब कि शीशे में देखी। यह टोपी तो एकदम सादी है। तो अब चूहे ने क्या कहा कि यह टोपी तो एकदम सादी है, मैं इस पर चमकीले सितारे लगवाऊंगा। चूहे ने सोचा। वह कूदता फांदता दुकान से बाहर निकल गया। ठीक है, तो अब चूहे ने क्या सोचा कि मैं तो इस पर चमकीले सितारे लगाऊंगा। वह सड़क पर शान से चल रहा था। उसकी नज़र एक छोटी सी दुकान पर पड़ी जहां सुनहरे और रुपहले सितारे बिक रहे थे। तो जब वो सड़क पर शान से चल रहा था तो उसकी नज़र कहाँ पड़ी? एक छोटी दुकान पर पड़ी जहाँ पर कि बहुत सुनहरे और चमकीले सितारे बिक रहे थे। तो अंदर जाकर वह इधर उधर उछलने कूदने लगा। दुकानदार ने कहा, अरे चल यहाँ से, तू यहाँ क्या करने आया है? तो अब वो उस दुकान के अंदर चला गया और उस दुकानदार ने भी उसको वहाँ से भगाने के लिए क्या कहा कि यहाँ से चला जा। तो फिर चूहे ने कहा कि मैं अपनी टोपी के लिए सुनहरे और रुपहले सितारे खरीदने आया हूँ। दुकानदार ने कहा, भाग यहाँ से, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना कर। एक चूहे को सितारों से क्या मतलब? तो भाई अब दुकानदार ने भी क्या कहा उसको कि यहाँ से चले जा, कि तू तो मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। एक चूहा सितारों से क्या करेगा? तुम मुझे सितारे बेचोगे या नहीं? चूहे ने गुस्से से पूछा। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें सितारे नहीं बेचूंगा। ये किसने कहा? दुकानदार ने कहा। और फिर चूहे ने क्या कहा होगा बच्चों? चूहे ने फिर से वही गाना गाया होगा, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, सारे सितारे बिखेरूंगा। तो चूहे ने उससे क्या कहा कि मैं रात को आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा और जितने भी सितारे तेरी दुकान में हैं उनको मैं बिखेर दूंगा। तो ये बात सुनकर भी जो दुकानदार था वो डर गया। दुकानदार ने कहा, चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं तुम्हारी टोपी के लिए रंग बिरंगे सितारे ले दूंगा और यही नहीं, उन्हें तुम्हारी टोपी में टाँक भी दूंगा, यानी कि लगा भी दूंगा। अच्छा तो ज़रा जल्दी से करो। ये किसने कहा? चूहे ने कहा। टोपी बनकर तैयार हो गई। चूहा टोपी पहनकर आईने के सामने खड़ा हुआ तो खुशी से उसका मन नाच उठा। इसका मतलब कि अब चूहे को टोपी पसंद आ गई। वह सोचने लगा, मैं भी किसी राजा से कम नहीं हूँ, मैं अपनी सुंदर टोपी किसे दिखाऊं? चलो अपनी चमकीली टोपी राजा को ही दिखाता हूँ। तो अब वो अपने आप को राजा से कंपेयर करने लगा कि मैं भी किसी राजा से कम नहीं हूँ, तो चलो मैं अपनी टोपी किसको दिखाऊं? अब मैं अपनी जो टोपी है वो राजा को दिखाऊंगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या हुआ होगा। 1 घंटे के अंदर ही नटखट चूहा राजमहल में राजा के पास आ पहुंचा और अब वो राजमहल भी पहुंच गया। वह राजा के सामने जा खड़ा हुआ। राजा अचानक चूहे को देखकर बहुत हैरान हुआ। उसने पूछा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो राजा ने भी वही पूछा कि भाई तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? चूहे ने कहा, महाराज पहले यह बताइए कि मैं इस टोपी में कैसा लग रहा हूँ? राजा ने जवाब दिया, वाह, तुम तो एकदम राजकुमार लग रहे हो। ठीक है, तो राजा ने क्या कहा कि तुम तो एकदम राजकुमार लग रहे हो। चूहा झटपट बोला, अच्छा तो फिर उतरो गद्दी से, यहाँ मैं बैठूंगा। और जैसे ही राजा ने ये बोला तो चूहे ने उसे क्या कहा कि ठीक है, तुम गद्दी से उतर जाओ और यहाँ पर तो मैं बैठूंगा। राजा को हंसी आ गई। उसने कहा, भाग यहाँ से, मेरा सिंहासन चूहों के लिए नहीं है, केवल एक राजा ही इस सिंहासन पर बैठ सकता है। तो चूहे ने पूछा, तो क्या तुम मुझे अपनी गद्दी नहीं दोगे? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अपने सिंहासन नहीं दूंगा। तो राजा ने भी यही कहा कि मैं तुम्हें अपना सिंहासन नहीं दूंगा। तो तुम नहीं उतरोगे? चूहे ने फिर से पूछा। नहीं नहीं, राजा अपनी बात पर अड़ा रहा। राजा ने आदेश दिया, पकड़ लो इस चूहे को। सिपाही चूहे को पकड़ने दौड़े। तो अब राजा ने क्या आदेश दिया कि इस चूहे को पकड़ लो, और जितने भी सिपाही थे वो चूहे को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़े। चूहा सरपट उनके बीच से निकल गया और सिपाही एक के ऊपर एक गिर पड़े। अब चूहे ने अपनी कमर पर हाथ रखकर कहा, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। राजा ने सोचा, चूहों की फौज तो पूरे महल को तहस नहस कर देगी। वह डर से कांपने लगा।
चूहे ने फिर से कहा कि रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। राजा डर से कांपने लगा। कांपती आवाज में उसने कहा, चूहे भैया, तुम बेकार में नाराज हो रहे हो। मैं अपनी गद्दी से अभी उतरता हूँ और तुम शौक से जितनी देर चाहो इस पर बैठ सकते हो। तो देखा बच्चों, अब राजा ने भी चूहे को अपनी गद्दी दे दी। चूहा बहुत खुश हुआ। शान से वह सिंहासन पर बैठ गया और काफी देर तक वहां आराम करता रहा। और उसके बाद इस बात को सुनकर चूहे को बहुत खुशी हुई और वो शान से कहाँ बैठ गया? सिंहासन पर बैठ गया। रात जब काफी बीत गई थी तो वह गद्दी से कूदकर नीचे आया और खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। ठीक है, यानी कि जब बहुत रात हो गई तो उसके बाद वो गद्दी से उतर गया और एकदम खुश होकर अपने घर को चल दिया। उसने शान से अपनी चमकीली टोपी अपने सभी साथियों को दिखाई। सभी दोस्त उसकी कहानी सुनना चाहते थे। तो बच्चों, अब उसने क्या किया कि जो उसकी चमकीली टोपी थी वो शान से अपने सभी साथियों को दिखाई और जो सभी साथी थे वो उसकी कहानी को सुनना चाहते थे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये कहानी खत्म होती है।